नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल क्रूज एंड टेस्टो पर। आज हम फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं एक नया विषय लेकर। जैसे कि हम सभी के पारिवारिक जीवन में मनमुटाव और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो आइए इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, कौन से कारणों की वजह से पारिवारिक जीवन में अशांति आती है? देखिए, हमारी कुंडली में विभिन्न प्रकार के ग्रह किसी किसी स्थान पर बैठे। कुछ तो ग्रह इस प्रकार होते हैं जो अपने सुनिश्चित भाव और अपने घर में विराजमान हैं। यद्यपि कुछ ग्रह अपने स्थान को छोड़कर दूसरे के घर में जाकर विराजमान हैं। सामान्य सी बात है, यद्यपि कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़कर पड़ोसी के घर में सोएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लड़ाई और विवाद होना शुरू हो जाएगा। उनकी कुदृष्टि दूसरे ग्रह के ऊपर पड़ती है। उनके अंदर से कोई भाव हमारे ऊपर आकर कार्य करना शुरू कर देता है। उसके कारणों से हमारे बीच स्नेह, विवाद, ईर्षा, मनमुटाव और किसी के प्रति कौन सा निर्णय किस समय लेना है और कौन सा उचित और कौन सा अनुचित है, इन सभी बातों का ज्ञान हमें इसके माध्यम से ही हो सकता है। शास्त्री जी, आज के समाज में ऐसी बहुत सी समस्याएं आने लगी है कि पति पत्नी के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। तो हमें ये बताइए कि पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने के लिए क्या उपाय किए जाए? जी, देखिए, सबसे पहले यदि किसी के बीच में कोई मनमुटाव होता है, वहाँ सबसे कोई मूल कारण है तो हमारे मन के भाव है, वो आपके इमोशन है। वो किस प्रकार के हैं और किस किस लत तक के हैं और कितना बड़ा उनका तल है। इन सभी भावों को जानकर ही उस चीज़ को हमें उजागर करना चाहिए, अर्थात उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अब देखते हैं हम सामान्य रूप से हमारी कुंडली में जो सप्तम भाव हमारा स्थान बताया गया, वो पति पत्नी का है शुक्र देवता के लिए। इसका शुक्र श्रेष्ठ है, उनका पति पत्नी के बीच में मिलन और प्रेम बना रहता है। शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह जिसको एक अक्षी कहा गया। एकाक्षी का मतलब होता है एक आंख वाला, अर्थात कौवे की भांति। जिसका शुक्र श्रेष्ठ है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े कम होते हैं और जिनका शुक्र खराब हो जाता है वो घर टूटने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। उन्हीं व्यक्तियों के कोई केस या तलाक से संबंधित कोई विवाद है वो न्यायालयों में या कोर्ट में चलते हैं, उन्हें पीड़ाएं उठानी पड़ती हैं। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें, अपने शुक्र को ठीक करने के लिए आपने सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसमें चावल भी कर सकते हो आप, और दूध भी इस दिन दान किया जा सकता है। सफेद रंग का कोई वस्त्र भी आप दान कर सकते हो। ऐसे उपाय करने से और भगवान विष्णु का ध्यान करने से, माँ लक्ष्मी की उपासना करने से आपके घर में पति पत्नी के बीच में होने वाला मन मुटाव अर्थात वो विवाद है वो शांत होगा और आपके जीवन में हमेशा प्यार बना रहेगा, जिससे आपका घर एक समुथल मार्ग मानकर अपने पथ को आगे बढ़ाएगा। शास्त्री जी, अक्सर घरों में हमने देखा है कि भाई बहन के बीच भी बहुत मनमुटाव होते हैं। तो इन मनमुटाव के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, यद्यपि हमें लगता है कि बहन भाई के बीच में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, सामान्य तौर पर घरों में आम देखा जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं स्नेह भी छिपा हुआ होता है। किसी कॉपी को लेकर, टीवी को लेकर, या आजकल बच्चे मोबाइल को लेकर भी आप आपस में छोटा छोटा मनमुटाव कर लेते हैं बहन भाई के बीच में। यद्यपि हमें ऐसा लगे कि बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कभी भाई की बहन से लड़ाई होगी और बहन की किसी बात को लेकर भाई से नाराजगी होगी, तो आपको यहाँ पर बुध ग्रह का विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह ही हमारी बुद्धि, मन और वाणी के ऊपर कार्य करता है। विचारों को किस दिशा में लेकर जाना है, किस प्रकार के भाव को किस सभा में कहां पर प्रकट करना है, इन विषयों की जानकारी के लिए, इन विषयों के तत्वों अन्वेषण के लिए और उस मीमांसा को जानने के लिए बुध ग्रह की उपासना करनी चाहिए। गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। इससे बहन भाई का जो संबंध है वो अति मधुर और सरल और शीतलता से युक्त हो जाएगा। शुक्रिया शास्त्री जी। बाप बेटे की लड़ाई के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है और इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? यद्यपि हमें ऐसा लगता है पिता और पुत्र के विचारों का आपस में तालमेल ठीक नहीं है,
किसी न किसी बात को लेकर उनके बीच में कोई उतार चढ़ाव अर्थात बार बार पर तर्क वितर्क होने लगा है। इसको संग्रहित करने के लिए अर्थात इसका समाधान या निराकरण करने के लिए हमें सर्वप्रथम शनि को ठीक करना चाहिए। अर्थात कहीं ना कहीं शनि देव हमारी बुद्धि के ऊपर बैठकर हमारी दिशा को विपरीत ले जाता है। जब शनि ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है तो व्यक्ति अपने घर वालों की बातें नहीं मानता, बाहर वालों की बातें ज्यादा सुनता है, यथा मित्रों की, यथा किसी और प्रकार के जनक की, जो किसी पहलू में भी हो सकता है। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है भी शनि देव की उपासना करें, शनि चालीसा का पाठ करें, डोकत जाति के व्यक्ति को सरसों का तेल दान करें और 1 रुपया सिक्का उसकी लुटिया में डालकर स्वयं के दर्शन करें। अर्थात तेल में अपनी सूरत को देखें, उससे सूरत देखने से शनि देव हमें आशीर्वाद देंगे और पिता पुत्र के बीच होने वाले छोटे छोटे तर्क वितर्क अर्थात उतार चढ़ाव मन के भाव के वो शांत हो जाएंगे और राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर एक पुत्र अपने पिता की सेवा करेगा। शास्त्री जी, ये तो आपने हमें बताया कि बाप बेटे की लड़ाई के लिए शनिदेव जी की हमें पूजा करनी चाहिए। बहुत से घरों में बहू और सास की भी लड़ाइयाँ होती है, तो इसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है और इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? हम देखते हैं सामान्य तौर पर कि आज भी यदि किसी आप देहात में जाते हैं और किसी लड़की का जब रिश्ता होता है तो सबसे पहले आसपास की जो स्त्रियां होती हैं, उसकी सहेलियां होती हैं और कोई सगा संबंधी रिश्तेदार है, वो सबसे पहले उस लड़की से एक ही प्रश्न पूछता है, आपकी सास कैसी है। कुछ तो हमने भावना आत्मक भाव से एक ऐसा रूप बना दिया सास का कि सास शब्द सुनते ही ऐसे लगता है कि ये तो बहू को खाने वाली है या बहू के लिए कोई खतरनाक चीज है। ऐसा नहीं है, सास भी कभी बहू थी, ये तो सत्य घटित है, लेकिन उसके अंदर भी वो भाव जागृत है। आज वो माँ है, उस घर की मालकिन है, एक स्वामिनी के रूप में है, क्योंकि उसने उस परिवार के दायित्व को निभाया है, उसका पालन किया है, उस परिवार के बच्चों को, उस वंश को आगे बढ़ाया है। वो भी सोचती है भी कहीं ना कहीं मेरा भी हक हो और मेरा भी सम्मान हो और मेरा भी दायित्व हो। अर्थात वो उस भाव को लेकर अपनी बहू को एक बेटी की तुल्य मानते हुए उस स्नेह के साथ में समय युक्त करना चाहिए। और बेटी को भी ये चाहिए, जब मेरे माँ बाप ने मेरा कन्या दान कर ही दिया है तो माँ बाप अब सास ससुर ही हैं। जिस दिन ये तालमेल भारतीय नारियों के बीच में बन जाएगा, अनेकों घरों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, अनेकों लोगों के विचारों जो मन मुटाव से भरे हुए वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि यदि घर में एक व्यक्ति के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं, वो सासू है, पति है, पत्नी, भाई है, भाभी है, उसकी वजह से पूरे परिवार में असंतोष स्थिति हो जाती है। तो खासकर सास और बहू के अपने रिश्ते को उत्तम बनाने के लिए हमें भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, सोमवार के उपवास करने चाहिए, बेल पत्तर और भांग के पत्ते और धतूरे के बीज, इस ऐसे पत्तों सामग्री के साथ भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाना चाहिए। दूध मिश्रित गंगा जल का अभिषेक करना चाहिए। इससे सास और बहू के आपस के जो संबंध हैं वो प्रिय में परिवर्तित होते हुए एक पुत्री और माता की तरह समय व्यतीत होगा। ये आशीर्वाद महादेव का ही होगा। शुक्रिया शास्त्री जी। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करें? सर्वप्रथम मैं आपको दोनों पहलुओं पे बात करूंगा। एक शास्त्रात्मक जो ज्योतिष शास्त्र बताता है, दूसरा जो हमारा मनोविज्ञान बताता है। हम अगर बात करें तो भारतीय मनोविज्ञान और पाश्चात्य मनोविज्ञान, मनोविज्ञान भारत का दर्शन शास्त्र ही मनोविज्ञान है। संस्कृत की दृश्य धातु है, दृश्य का मतलब होता है देखना। अच्छा, जो फिलोसफर होते हैं वो क्या है, वो देखते हैं, वो दर्शन करते हैं, उसके द्वारा ही उस चीज का ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हमें आपस में पारिवारिक तालमेल बनाए रखने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले कुत्ते को शनिवार के दिन तेल लगाकर रोटी देना चाहिए। यदि आपके घर की मंडेर पर कोई काले रंग का कौवा बैठा है, उसे भोजन करवाना चाहिए। यद्यपि आप गांव या देहात, आपके आसपास कोई उपवन, पार्क, बगीचा, खेत, अक्षेत्र है, वहां पर जाकर प्रातः काल एक मुट्ठी चून की लेकर जाएं, आटा जिसे हम कहते हैं, और आटे का वितरण कीड़ी के बिल के ऊपर करना चाहिए। जहां चींटियों का बिल होता है उस सुराग के पास हमें वो आटा डालना चाहिए। इससे हमारे परिवार का तालमेल बना रहेगा। अब मैं बात करूं मनोवैज्ञानिक पहलू की, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे को सम्मान देना होगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कभी भी हमारी वाणी से ऐसा ना हो कि इस व्यक्ति को हम छोटा समझें। यदि हम एक घर में 7 सदस्य हैं
10 सदस्य रहने वाले, ये सुनिश्चित नहीं है कि 10 के 10 व्यक्ति नौकरी पे जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, बाल, वृद्ध, स्त्री, जो घर पर बैठकर भोजन ही करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं, हमारे भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, एक भाई 1 लाख रुपए सैलरी लेता है और एक भाई 1 महीने में 10,000 ही कमाता है। हमें कभी भी उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए कि आप मुझसे कम कमाते हो, आप मुझसे छोटे हो, या आपकी इतनी उपयोगिता नहीं है। हम व्यक्ति का आश्वासन उसकी व्यक्तित्व को उसके धन से देखते हैं, उसकी इनकम से तुलना करते हैं। यथा इस प्रकार नहीं होना चाहिए। जब हम एक परिवार में रहते हैं तो एक संगठन, एक मंडली की तरह रहते हैं। यहाँ कोई 10 रुपये कमाता है, कोई 1 रुपया भी नहीं कमाता, लेकिन जो भी कमाता, जो भी हमारे घर में, हम सबका उसके ऊपर बराबर का अधिकार है। और अपने मनोविज्ञान को, अपने घर को मजबूत करने के लिए रविवार, शनिवार के दिन एक दिन हमें ऐसा निकालना चाहिए जिस दिन हम सारा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर सकें, कुछ कविताओं का पाठ कर सकें, कीर्तन कर सकें, भगवान का भजन कर सकें और अपने परिवार को भरपूर समय दे सकें। आज एक रिश्ता दूसरे रिश्ते से दूर हो रहा है और कहीं ना कहीं एक बीच से मन के स्वभाव में कोई मन मटाव आ रहा है। इसके लिए सबसे मूल कारण यही है कि हम अपने संबंधों को समय नहीं दे पाते, जबकि समय बड़ा उपयोगी है। किसी भी रिश्ते को बचाना तो वहां हमें एक दूसरे को समय देना पड़ेगा। यदि घर में कोई पशु है तो उसके लिए भी हम भाव का समय देते हैं। तो परिवार को एक संगठित रखने के लिए, जुड़कर रहने के लिए, आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए एक दूसरे का ख्याल करें और समय देते रहें। और यथा योग्य किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मिलकर बैठकर उसका समाधान निकालें। गणपति भगवान का ध्यान करें। हमारे परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। शास्त्री जी, पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह हमारे साथ नई नई जानकारी के लिए बने रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पर। नमस्कार।